नमस्कार। स्वागत है आपका। यहाँ हम मुश्किल से मुश्किल विषयों को भी एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना? ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला लेना, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जो इस उलझन को सुलझाने और एक साफ रास्ता दिखाने में हमारी मदद कर सकता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कि फैसले लेने में असल में मुश्किल आती क्यों है। फिर हम समझेंगे कि ये स्वॉट एनालिसिस आखिर है क्या। इसके बाद देखेंगे कि इसके फायदे क्या-क्या हैं और इससे असल में करते कैसे हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इस एनालिसिस से मिली जानकारी को एक्शन में कैसे बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमें इस तरह के टूल की जरूरत पड़ती ही क्यों है। देखिए, बिना किसी प्लान या स्ट्रक्चर के कोई भी रणनीति बनाना ठीक वैसा ही है जैसे आप बिना नक्शे के किसी अनजान सफर पर निकल पड़ें। आपको पता ही नहीं होता कि आगे क्या है, कौन से रास्ते सही हैं, कहाँ खतरा है। इसीलिए एक ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत होती है जो हमें पूरी तस्वीर दिखा सके, अंदर की भी और बाहर की भी। तो इस चुनौती का हल क्या है? यहीं पर आता है एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का टूल, जिसे हम कहते हैं SWOT एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का सीधा सा मतलब है अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना और साथ ही बाहर के मौकों और चुनौतियों को समझना। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, मौजूदा हालात को ठीक से समझना ताकि बेहतर फैसले लिए जा सके और दूसरों से एक कदम आगे रहा जा सके। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये स्वॉट के 4 हिस्सों को बहुत अच्छे से समझाता है। एक तरफ है आंतरिक कारक, यानी वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारी ताकत और कमजोरी। और दूसरी तरफ है बाहरी कारक, यानी वो चीजें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे बाजार में मौजूद अवसर और चुनौतियां। सबसे पहले बात करते हैं एस यानी स्ट्रेंथ्स की। ये हमारी अंदरूनी ताकत है, वो खूबियां जो हमें दूसरों से बेहतर बनाती हैं। जैसे कि हो सकता है हमारी टीम बहुत स्किल्ड हो या फिर हमारे पास कोई खास तरह की एक्सपर्टीज हो। फिर आता है W यानी वीकनेसेस, हमारी कमजोरियां। ये वो अंदरूनी बातें हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। हो सकता है हमारे पास फंडिंग की कमी हो या शायद ऑनलाइन हमारी मौजूदगी उतनी मजबूत ना हो। इसके बाद है O यानी अपॉर्चुनिटीज या अवसर। ये वो बाहरी हालात हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि बाजार में कोई नई जरूरत पैदा हो रही हो या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो। और आखिर में है C यानी चैलेंजेस यानी चुनौतियां। ये वो बाहरी रुकावटें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया हो या फिर कोई नया नियम कानून आ गया हो। अच्छा, कई लोगों ने स्वॉट एनालिसिस का नाम सुना होगा। स्वॉट और स्वोक लगभग एक ही जैसे हैं, बस एक छोटा सा फर्क है। स्वॉट में T का मतलब होता है थ्रेड्स यानी खतरे, जबकि स्वोक में C का मतलब है चैलेंजेस यानी चुनौतियां। बात एक ही है, लेकिन चुनौती शब्द सुनने में ज्यादा पॉजिटिव लगता है। यह हमें सिर्फ डरने के बजाय मुश्किलों का सामना करने और उन्हें पार करने के लिए मोटिवेट करता है। अब सवाल उठता है कि ये आया कहां से? देखिए, इसको बनाने का क्रेडिट अक्सर बिजनेस कंसल्टेंट एल्बर्ट हम्फ्रे को दिया जाता है। उन्होंने 1960s के दशक में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसे डेवलप किया था और तब से लेकर आज तक बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तक हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो हमने ये तो समझ लिया कि स्वॉट क्या है, पर सवाल यह है कि ये 4 खानों वाला सिंपल सा ग्रिड आखिर इतना पावरफुल क्यों है? चलिए अब इसके असल फायदों पर नजर डालते हैं। देखिए, स्वॉट एनालिसिस कई तरह से मदद करता है। सबसे पहले तो ये रणनीतिक योजना बनाने में मदद करता है, मतलब हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करें और कमजोरियों को कैसे दूर करें। दूसरा, ये हमें सोच समझकर फैसले लेने में मदद करता है, क्योंकि हमारे सामने पूरी पिक्चर साफ होती है। तीसरा, ये साफ साफ बताता है कि हमें किन चीजों पर काम करने की जरूरत है। और चौथा, यह हमें आने वाली मुश्किलों के लिए पहले से तैयार रहने में मदद करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात इसकी वर्सटैलिटी है, मतलब इसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कोई नया प्रोडक्ट हो या कोई कॉलेज। तो अब तक हम क्या और क्यों समझ चुके हैं। अब चलते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि ये एनालिसिस आखिर किया कैसे जाए। इसे करने का तरीका बहुत सीधा है। पहला कदम, एक ऐसी टीम बनाइए जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हों, ताकि हर तरह का नजरिया मिल सके। दूसरा कदम, सब मिलकर इन चारों चीजों पर खुलकर बात करें: ताकत, कमजोरी, अवसर और चुनौतियां। तीसरा कदम, अब जो लंबी लिस्ट बनी है उसमें से सबसे जरूरी पॉइंट्स को प्राथमिकता दें। चौथा कदम, इन पॉइंट्स के आधार पर एक्शन प्लान बनाइए।
और हाँ, पांचवां और सबसे जरूरी कदम, ये एनालिसिस एक बार करके भूलने वाली चीज नहीं है। जैसे जैसे हालात बदलें, इसे अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ एनालिसिस कर लेना ही काफी नहीं है। असली मकसद तो एक्शन लेना है। लेकिन अक्सर लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे सारा किया कराया बेकार हो जाता है। तो किन गलतियों से बचना है? पहली, निष्पक्षता की कमी, मतलब अपनी पर्सनल राय को बीच में ना आने दें। दूसरी, गोलमोल बातें करना। तीसरी गलती, सिर्फ अपनी अंदरूनी बातों पर ध्यान देना और बाहर बाजार में क्या हो रहा है उसे नज़रअंदाज करना। और हाँ, कभी-कभी लोग एनालिसिस में ही इतना उलझ जाते हैं कि एक्शन लेना भूल जाते हैं। और आखिर में, इसे एक बार बनाकर किसी दराज में बंद मत कर दीजिए। इसे समय समय पर देखते रहना जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक अच्छा स्वॉक एनालिसिस सिर्फ कागज पर बनी एक लिस्ट नहीं है। ये असल में एक पुल की तरह है जो हमें हमारी आज की स्थिति को समझने से लेकर एक बेहतर भविष्य बनाने तक ले जाता है। तो अब ये सब समझने के बाद एक सवाल खुद से पूछने लायक है, वो कौन सी एक ताकत है जिसका इस्तेमाल करके हम आने वाली किसी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल का जवाब ही इस पूरे एनालिसिस को सिर्फ एक एक्सरसाइज से एक असल तरक्की के रास्ते में बदल देता है।